नमस्कार। अप्रैल 2026 के राशिफल में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, अप्रैल महीने को अगर आपने एक ही पिक्चर में समझना हो ना, तो ऐसे समझिए कि आसमान में एक राशि में सितारों का एक तूफान बन रहा है और दूसरी तरफ एक इंद्रधनुष भी दिख रहा है और दोनों अप्रैल महीने में आपको एक साथ दिखेंगे। तूफान कहाँ है? तूफान है मीन राशि में। इस महीने में शनि, मंगल और नीच राशि के बुध तीनों एक साथ मीन राशि में बैठे हुए मिलेंगे। तीन प्लेनेट एक राशि, इसका मतलब है कुछ राशि वालों को इस महीने में कंफ्यूजन्स बहुत होंगी, कुछ राशि वालों को फ्रस्ट्रेशंस बहुत होंगी और कईयों को अपने कामों में डिले बहुत मिलेंगे और कईयों को कुछ फैसले लेना बहुत मुश्किल लगेगा। और ये जो ऊर्जा है ना, ये अप्रैल के पहले 16 दिनों में बहुत इंटेंस रहेगी, बहुत ही भारी लेवल पे रहेगी। और जो इंद्रधनुष की बात की थी वो है अक्षय तृतीया यानी 19 अप्रैल को। इस दिन शुक्र अपने ही घर वृषभ राशि में एंटर करेंगे। शुक्ल पक्ष तृतीया जो अक्षय होती है यानी जिसका कभी क्षय नहीं होता। जो भी इस दिन शुरू करोगे ना, वो इन्वेस्टमेंट हो सकती है, वो कोई हैबिट पैटर्न को सही करना हो सकता है, अच्छी आदत ग्रो करना हो सकता है। ये सारी की सारी चीजें इस दिन अगर आप शुरू करोगे, आपकी कोई भी राशि हो, तो आप बहुत कामयाब रहोगे। तो अप्रैल महीने का जो फॉर्मूला है ना, ये बड़ा सरल है कि पहले हाफ में चीज़ों को भांपो, देखो, किसी भी चीज़ में रिएक्शन मत दो और फिर एक्शन लेना है ना, तो 14 अप्रैल के बाद ले डालो। ये एक्शन जो है ना, 19 अप्रैल के बाद आपको रिजल्ट्स भी तुरंत दिखाना शुरू कर देंगे। तो अप्रैल महीने में हर राशि के अनुसार प्लैनेट्स जो हैं ये क्या बात कर रहे हैं, आपको कौन सा मैसेज दे रहे हैं, हम एक एक राशि वाइज इसकी चर्चा करते हैं। कर्क यानी कैंसर राशि वालों की अप्रैल में आपके लिए किस्मत और सबसे बड़ी बात क्या है कि ईश्वर से कनेक्ट करना बड़ा आसान रहेगा। अगर आप कुछ बड़ा सोच रहे हो ना, यानी अगर आप हायर एजुकेशन का सोच रहे हो, लीगल मैटर या किसी भी जर्नी का, लॉन्ग टर्म प्लानिंग का सोच रहे हो, तो ये महीना जो है आपको एक बड़ी किक देने जा रहा है। शुरुआत में पेस थोड़ा स्लो लगेगा, लेकिन स्पेशली 14 अप्रैल के बाद ये पेस भी बहुत अच्छे से आपके लिए बढ़ने जा रहा है। 14 अप्रैल से करियर फ्रंट पे सडनली एक्टिवेट हो जाओगे आप, प्रोफेशनल रिकॉग्निशन शुरू हो जाएगी और 19 अप्रैल यानी अक्षय तृतीया से आपको इनकम के कई रास्ते खुलने जा रहे हैं और कोई पुरानी विश भी आपके इस समय में पूरी हो सकती है। अगर स्पेशली आपके करियर की ही बात करें ना, तो यहाँ पे इस महीने में स्पेशली सेकेंड हाफ में बॉस आपको नोट करेंगे, आपका काम नोटिस होना शुरू होगा, आपकी प्रमोशन की डिस्कशन हो सकती है, कोई ना कोई लीडरशिप रोल मिल सकता है। सेकंड हाफ जो है पूरी तरह से आपकी फेवर में होगा और जो लोग गवर्नमेंट जॉब को चाह रहे थे ना, उनको भी इस महीने में पॉजिटिव सिग्नल मिल रहे हैं, यानी कर्क राशि वालों की बात कर रहा हूं। और पैसे के मामले में जो है वो आपको बोनस मिल सकते हैं, इंसेंटिव मिल सकते हैं, किसी भी साइड हसल से, साइड बिजनेस से पैसा आ सकता है, यानी एक्स्ट्रा मनी आ सकती है। गोल्ड में इन्वेस्ट करना इस महीने में बहुत शुभ है। इवन इन लॉ से भी कोई ना कोई फाइनेंशियल डिसएग्रीमेंट, कोई ना कोई पैसे की बहस पॉसिबल है, इसलिए इसको बड़ा रिस्पेक्टफुली हैंडल करिएगा। लेकिन पिताजी की हेल्थ का बहुत ध्यान रखिएगा और इस महीने में किसी ना किसी इन्फेक्टेड पेशेंट से बचिएगा, उनकी इन्फेक्शन आपको भी परेशान कर सकती है। और स्पेशली इस महीने में आपको गर्दन से ऊपर वाले अंगों की कोई ना कोई समस्या जो है वो भी परेशान कर सकती है। इवन यही नहीं, लोअर बैक या हिप एरिया जो है, यहाँ पे भी कोई ना कोई आपको दिक्कत हो सकती है। लॉन्ग सेटिंग इस महीने में अवॉइड करिए। और सबसे बड़ी बात क्या है कि इस महीने में अपने लाइफस्टाइल को बहुत ही प्योर, बहुत ही एक्टिव रखिएगा। स्टूडेंट्स के लिए इस महीने में, वो स्टूडेंट जो फॉरेन प्लानिंग कर रहे हैं ना, यानी फॉरेन जाके पढ़ना, उनके लिए ये महीना एक शुभ न्यूज़ डेफिनेटली लेके आएगा। तो इस महीने में सबसे सरल उपाय जो है ना आपके लिए, वो है गौशाला अपने लोकल एरिया में ढूंढिए और गायों को कुछ ना कुछ एडिबल जो है ना वो खिला के आइए। जो भी वहाँ पे मिलता हो, चारा गाय खाती है, चारा खिला दीजिए, अपनी कोई पुरानी रोटियाँ खिलानी है गाय को, वो खिला दीजिए। यानी इस महीने के सारे शुक्रवार गौ सेवा करना, ये कर्क राशि वालों के लिए एक बहुत ही ज़बरदस्त रेमेडी रहेगी, जिससे कि सारे का सारा अप्रैल महीना आपकी पूरी फेवर में रहेगा।